Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show, Shehzad Khan and Rohan Nadeem with special guest Momal Sheikh. ये है the Dugout, PSL का असली pulse check. Hello, good evening, assalamu alaikum, and thank you so much for joining us. Once again, you're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Yet another PSL Season 10 match just wrapped up in Multan. We are in Multan now, and of course, everybody's enjoying this leg of the season. Predictions की जहाँ तक Which बात is why है, I had my hands on my face. I was like, oh my God, can't be going through this every single day. अभी हम टैली भी दिखाएंगे, हम सब Yeah. करेंगे. But anyway, मैं हूँ रोहन नदीम, मेरे साथ है मेरे co-host शहजाद खान. अस्सलाम वालेकुम. And of course हमारा जबरदस्त धमाकेदार पैनल इस डग आउट पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स सोहेल तनवीर, सना मीर, and our very special guest has joined us once again tonight in the dugout, the very charming, the very talented Momal Sheikh. Momal, thank you so much for joining us back on the dugout. लेकिन आपने शहजाद ने आप दोनों की टीम आज मुझे हार इनकी क्यों वजह गई? से pick करना पड़ा आज यार. हम कुछ और बातें करेंगे. Let's just not go there. मुल्तान का कल जो स्टार्ट हुआ उनके होम लेग पे, उसके बाद आज शायद वो उस फॉर्म को कैरी नहीं कर सके. कल बड़ा ज़्यादा स्कोर on the board लगाने के बाद आज 168 was all they could manage against Islamabad United, who seem to be unstoppable right now. So we'll talk about all of that. Match summary भी देखेंगे in a while, हम points table भी देखेंगे. But शहजाद, आपकी टीम को लगता है आपने जिंक्स किया है. अच्छे खासे वो स्कोर लगा रहे थे. यासिर खान ने कल क्या ज़बरदस्त नॉक खेला. What happened? I think first things first, what we really need to do is that we need to give a lot of credit to Islamabad United. Yeah. Because alhamdulillah, you know, the way that they've been using their armory, I think इसमें शादाब की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा. शादाब, अच्छा मुझे तो आप बातें कर रही हैं. कल जो आपने MVP पिक किया वो आज प्लेइंग 11 में भी नहीं था. तो I think ये MVPs में मेरा जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं जा रहा. मैं बहुत केयरफुली पिक करूँगी. रोहा ने पिक किया वो आज प्लेइंग 11 में ही नहीं था. तो I think that sets the tone right as well. But certainly, you know, आप लोगों ने at least Islamabad पिक की, congratulations. But for Islamabad United, I think they were phenomenal. रोहा देख ले, मैंने कुछ नहीं कहा. क्योंकि कल हमने आज मैंने कुछ नहीं कहा. It's शहजाद. ये सब आप लोग So पहले don't से blame me. डिसाइड करके आते हैं. नहीं कल नहीं हमने नहीं. छोटी I सी didn't. बात की थी. सर अगर सोहेल भाई मुझे थोड़ा सा मौका दे तो नहीं सर. हमने कल छोटी सी बात आपको की मौका थी दूं तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ that the पे? toss will win the match. तो वो मेरा ख्याल है बात गलत होगी. वो सोहेल भाई ने की थी, इसलिए मैं सोहेल Yeah. भाई की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा था. But in addition to this, I think the partnerships that Islamabad United was able to produce were some crucial partnerships early on as well. और मुझे लगता है कि शायद मुल्तान सुल्तान ने पावर प्ले में जो बॉलिंग कराई उसका डैमेज उनको जरूर हुआ. बट बिफोर वी से एनीथिंग, आई थिंक या तो क्रिकेट में इनफ ड्रामा नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें मोमल को यहाँ पे बिठाना पड़ा. सो मोमल, यू नो, विद ऑल द डैज़ल एंड ड्रामा यू आर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू. व्हाई डू यू थिंक दैट वी फेल्ड टुडे और मुल्तान सुल्तान फेल्ड टुडे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और हमारे देखने वालों को. अच्छा, मुझे लगता है कि हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ये देखते हुए कि उन्होंने 200 से ऊपर बना लिया, होम ग्राउंड था एंड ऑल ऑफ दैट. वो बातें सुनते सुनते आई वाज लाइक कि एंड ऑफ द शो नहीं, मुल्तान सुल्तान जो है वो कुछ नया कर दिखाएगा और थोड़ा सा देना चाहिए उनको कि इस्लामाबाद तो क्या, आई मीन थोड़ा सा पुश देना चाहिए था, एक बूस्ट देना चाहिए था. सो कोई बात नहीं. आई मीन इस्लामाबाद इज डूइंग वेरी वेरी वेल एंड मैं तो एक्चुअली सिर्फ ऐसी बोल रही थी, मैं भी ड्रामा ही कर रही थी. मैं चाहती थी ये तीनों जो है वो पॉइंट्स हासिल करें एंड में. और आप हारे. बट इट्स ओके, इट्स पॉइंट भी हारे और आप इनका पॉइंट भी हारे. यार. अच्छा, अपने हारने की कोई नदामत नहीं है यार. अपने हारने की असल में उन्होंने डिसाइड पता है कब किया था कि वो मुल्तान के साथ. जब आपने कहा ना कि पॉइंट आपने मुझे देना, उन्होंने कहा मैं लेती नहीं हूँ पॉइंट. चलो ठीक है, एक्सेप्टेड, इट्स परफेक्टली ओके. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो हमारी जंग है वो मेरे ख्याल है कोई गिफ्ट हैम्पर आना है. वो किस तरह का होगा, वो कब आएगा, ये किसी को नहीं पता. ये भी एक mystery है. लेके जाऊंगी. ये भी एक mystery है. बट ये जंग जारी रहेगी. बट लेट्स डाइव इनटू इट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सोहेल भाई, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ सबसे पहले. यू नो, हाउ डू यू सी टुडेज गेम? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये 10वां गेम है जिसमें उनको कोई नहीं हरा पाया. सो दे आर ऑन अ 10 मैच विन स्ट्रीक नाउ. गेम प्लान क्लियरली नज़र आया. जो बाकी टीमों में मिसिंग है, वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो. लेट्स स्टार्ट विद द बॉलिंग. आप देखें जो पावर प्ले
میں جس طریقے کی بولنگ کی, جس طریقے کی دونوں بیٹرز کے اگینسٹ, یاسر کے اگینسٹ بھی اور پھر رضوان کے اگینسٹ بھی, ڈفرنٹ پلانز اگینسٹ بوتھ پلیز, کیونکہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں دونوں کی اسٹرینتھ ہے بیٹنگ کی. تو آئی تھنک کہ ٹون وہاں سے سیٹ ہوئی فرام بال 1. ملتان نیور لکڈ دیٹ دے آر ڈومینیٹنگ دا گیم تھرو آؤٹ. پورے 40 کے 40 اوور اگر آپ دیکھیں یا جتنے بھی اوورز کی گیم ہوئی, اسلام آباد نے ڈومینیٹ کیا. دیٹ شوز کہ ان کے پاس ایک تو ویپنس آرمری پوری ہے اینڈ دین دے یوٹیلائزنگ اٹ ویری ویل اسمارٹلی. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ وہ پہلے 6 اوور اینڈ دین آخری کے 6 اوور میں پلان نظر آیا, جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ آپ بالنگ میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. آج آپ نے وائڈ یارکر بھی دیکھے آخری کے 6 اوورز میں, آپ نے فیلڈ پلیسنگ بھی دیکھیں کہ وائڈ یارکر کے حساب سے یا وائڈ لینتھ کی بالنگ کے حساب سے, دین دے ور بالنگ ان ٹو دا پچ. سو اٹ شوز کہ دے کیم اپ ود کلیئر پلانس, جو کہ باقی کسی ٹیم میں ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. تو دیٹس وائی دے آر ویری سکسیزفل. جو آپ نے 10 میچز کی بات کی نا, تو یہ فلوک یا لک نہیں ہو سکتا. اور سہیل, آپ نے کل کہا تھا کہ اسپنرز بھی آج جو ہے وہ رول تھوڑا اس طرح سے پلے کریں گے. عماد وسیم اور شاداب خان کا آپ نے کہا تھا. کل ہم نے جس طرح رشاد حسین کو دیکھا, جس طرح بال کل گرپ ہو رہی تھی, کنڈیشن سوٹ ان کو کر رہے تھے. آج آپ کو لگتا ہے کہ اسپنرز نے اپنا وہ رول پلے کیا؟ دیکھیے پوری آپ ان کی بالنگ لائن اپ 5 کے 5 بالرز, چاہے اسپنرز کی آپ بات کریں یا فاسٹ بالرز کی بات کریں, تو سب نے اس پچ کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. اگر اسپنر کا بال ٹرن ہو رہا تھا تو فاسٹ بولرز نے بھی کٹر انٹو دا پچ کیے, آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ کیے کہ وہاں سے ہٹ مارنا, پاور خود اپنی بیٹر کو جنریٹ کرنی پڑتی ہے, تو وہ پیس نہیں دی ان کو. اسپنرز ڈیفینیٹلی دے بولڈ ویل. آپ عماد کی بات کریں, شاداب بولڈ ویل, بریسول کی آپ ملتان سے بات کریں, تو ٹرن ہونا ہی ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ ملتان والا یہ جو پچ ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ 250-220 والا پچ نہیں ہے, یہ لاہور نے گندی بولنگ کر کے کروائے تھے. یہ پچ 180-190 والا ہی ہوگا. تو آج جو 15-20 رنز اسلام آباد نے کم دیے بیکاز آف دا اسمارٹ بولنگ ایٹ دی اینڈ. اگر وہ 15-20 رنز کا ڈفرنس وہیں پہ آیا ہے. پاور پلے میں دیکھیں جو لاہور نے بولنگ کی تھی اگینسٹ ملتان اینڈ وٹ اسلام آباد ڈیڈ اگینسٹ دیم, تو وہ ڈفرنس آپ کو وہیں پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اینڈ پہ جو ہے نا وہ مارجن کریٹ کرتی ہیں جیت اور ہار کا. ایگزیکٹلی. اور T20 میرا خیال ہے اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے, یو نو, فار دیٹ ایرر ایز ویل. میں ذرا ثنا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, جہاں پہ اسلام آباد کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, جہاں سہیل بھائی نے کہا کہ ان کا پلان بہت اچھا. شاداب نے پری میچ انٹرویو میں یہ تذکرہ کیا, چونکہ وہ MVP کی بات پہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ اعظم نہیں کھیل رہے. انہوں نے کہا کہ اعظم کو یہ بھی پتا تھا, دا وے دیٹ دے آر پلاننگ ناؤ, کہ اگر وہ کل کی گیم میں یا اس سے پہلے والی گیم میں مین آف دا میچ بھی ہو جاتے تو آج کا میچ انہوں نے نہیں کھیلنا تھا. اینڈ وی ڈو نو فار اے فیکٹ دیٹ ٹیم از اے ڈیٹا ڈریون, یو نو, ان کے اینالسٹ بہت ہی تگڑے ہیں جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ جو وننگ کمبینیشنز ہیں ان کو بھی بار بار ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر رہے ہیں, جیسے جیسے ہماری لوکیشنز چینج ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں الگ, یو نو, ملتان میں الگ, کراچی میں الگ. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, ہر کوئی مثال دے رہا ہے اس وقت ٹیم کے, بہت باقی ٹیموں سے ایک بہت مختلف ٹیم ہے. اس کے پیچھے ایکچوئل کام جو ہوتا ہے وہ آف دا فیلڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جو کام ہے, جو ان کی پریپریشن ہے, ایسا پلیئر جو بینچ سے اٹھ کے بھی آ کے پرفارم کر دے, تو ایسی ٹیم کے اندر میں بار بار بات کرتی ہوں. پھر لوگوں کو لگتا ہے ہم پاکستان ٹیم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں مینجمنٹ پہ, پر جب مینجمنٹ کی 2-3 چیزیں ہوں نا آپ کی مینجمنٹ میں, ایک کلیئرٹی جو آپ بات کریں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ میں نے یہ میچ کھیلنا ہے, یہ نہیں کھیلنا, کلیئرٹی, کمیونیکیشن اور اپریسیشن, یہ 3 چیزیں آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں ایک پلیئر کو کہ اگر باقی آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو, یہ 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اپرچونٹی ملنی ہے, مجھ سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اکثر آپ کو کبھی گراؤنڈ جا کے پتہ چلتا ہے جی آج آپ میچ کھیل رہے ہو کہ نہیں. اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے ایک پلیئر کے اوپر وہ, اور آپ کو اگر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا آپ کو ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا کہ اتنے میچز میں ہم اس پورے سیزن میں فار ایگزامپل ہم 10 میں سے آپ کو 5 میچ دیں گے, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان 5 میچز میں اپنا امپیکٹ کرنا ہے. اسلام آباد, دس از واٹ اسلام آباد از ڈوئنگ. اینڈرس غوث جو ہے وہ پچھلا میچ نہیں کھیلا, آج وہ آ کے 80 کرتا ہے, کیونکہ ایک تو 100% جو ان کی ٹیم کے اندر مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن پازیٹیو ہے, اور تیسری چیز یہ کہ ایک سٹینڈرڈ اتنا سیٹ ہو گیا اس ٹیم کا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے 11 میں جگہ بنانی ہے, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. جب آپ اپنی ٹیم کا سٹینڈرڈ ریز نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر آپ کو 30-30 رن بھی بڑے پرفارمنسز لگ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ٹیم میں لا نہیں سکتے. تو بہت کچھ جاتا ہے بیہائنڈ دی سینس
to create a team like this जो इस्लामाबाद बनाने में काम और लास्ट सीजन भी हमने देखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के अप अंटिल द प्लेऑफ्स एंड टिल द फाइनल डिफरेंट प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इन डिफरेंट स्टेजेस. ऐसा नहीं था कि एक सिंगल या एक दो प्लेयर्स ने एंड तक किया था. और यही बात जो आपने भी कल की थी इस्लामाबाद के बारे में कि even before they reach that playoff stage they will have tried multiple combinations and permutations. उनको आइडिया होता है कि किस सिचुएशन में किसको लेके आज आना आप है. देखिए नवाज को ऊपर लाए. बिल्कुल. हम मैच समरी भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है. एक बार फिर टॉस जीत के मोहम्मद रिजवान opted to bat and they put 168 on the board, or rather they were restricted to 168. Usman Khan of course chipping in with 61 off 40 and Rizwan himself putting in 36. लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की बॉलिंग देखें that's where all that performance lies. So सब bowlers की contributions ज़बरदस्त रहीं. Jason Holder, Nawaz, Shadab and Riley Meredith with 1 wicket each. Chase की अगर हम बात करें another straightforward chase. उनका top order Islamabad United का once again pulling up for them. We saw Andreas House coming into the side and chipping in 80 off 45. Colin Munro, as always, a veteran, 45 off 28 for him. And a cameo by Mohammad Nawaz. Bowling में अगर हम देखें तो मुल्तान had little to offer because the job was pretty much done and dusted by Islamabad United. In the end, they won by 7 wickets, and this places them at a very completely confident ranking on that points tally. Defending champions तो शहजाद इनको देख के लग रहा है कि ये कुछ डिफेंड कर रहे हैं. मोमल PSL की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक टीम ने अपना टाइटल डिफेंड किया है, वो है लाहौर कलंदर्स. Will Islamabad United be able to repeat that this year? Well, जहाँ तक अभी लग रहा है उसके हिसाब से तो उस राह पे वो चल रहे हैं. चल तो रहे हैं, unbeaten है अभी तक So unbeaten है. we never know that this time it will be them. But do you see your I know आप कराची कराची किंग्स तो देखिए आज देखे मैं कराची किंग्स के कपड़े पहन के आई हूँ, वो कलर पहन के आई हूँ. बिल्कुल. मैं फुली सपोर्ट कर रही हूँ. इंशाल्लाह कराची किंग्स ही जीतेगा. तो आप मुझसे गलत सवाल ना पूछिए. आप मुझे इधर से लेके जा रहे हैं. और सोहेल भाई तो फरिश्तों की टीम में आज मेरा ख्याल है अगर हमने कराची किंग्स को इस तरह से लगाने हैं विंग्स मुश्किल हो जाएगा. बट आई थिंक जब भी हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, नॉकआउट स्टेजेस की बात करते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप 10 मैचेस जीत के आए, आप 5 मैचेस जीत के आए. नॉकआउट में एक गलती होती है आपसे एंड दैट्स वेयर यू गॉन. बट आई थिंक अब जरा बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की. आज खेलते हैं और 80 रन बना देते हैं गॉस, एंड आई थिंक इट वाज फिनोमिनल ऑल अराउंड द विकेट. द kind of the array of shots that he's got for himself and for the team is something which is actually pulling Islamabad United towards another emergent or victorious as well. So Sohail bhai, aap kaise dekhte hain Andres Goss ko, for today, player of the match? पहले 2-3 आउटिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं रही इस्लामाबाद के लिए. So obviously coming into such a big league from USA, वर्ल्ड कप में अच्छा किया USA ने. He did well. साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका से ही मूव टू USA, वहाँ पे क्रिकेट इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया. गुड प्लेयर, थोड़े से ग्लिम्स इन्होंने वो वर्ल्ड कप में भी दिखाए. अनफॉर्चुनेटली पहले 2-3 मैचेस में नहीं हुआ इनसे, बट गुड थिंग कि इस्लामाबाद केप्ट बिलीविंग. और यही चीज़ आपको चाहिए होती है, यही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है फ्रॉम मैनेजमेंट कि अगर आपके 1-2 मैचेस अच्छे नहीं भी जाते तो अगर आपको इसी तरीके से बैक किया जाता है, आप मैनेजमेंट अपने डिसीजन को हमेशा उनको बैक करना चाहिए. हमने देखा है कि नॉर्मली 1-2 डिसीजन 1-2 मैचेस के बाद आप अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन करना शुरू कर देते. तो आई थिंक दैट्स वेयर इस्लामाबाद इज़ वेरी गुड कि वो अपने जो भी डिसीजन उन्होंने लिए एट द ड्राफ्ट पिकअप जो भी पिक्स की, देन नाउ दे आर बैकिंग देम. तो आई थिंक गुड फॉर हिम बीइंग अ प्लेयर फ्रॉम एसोसिएट मेंबर. ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम in terms of getting a better player, mature player बनने में, क्योंकि लीग क्रिकेट डेफिनेटली खासकर जहाँ से एसोसिएट कंट्री से ये आए हैं इनके लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना एंड मेकिंग हिज नेम will definitely help him playing for USA. And that's exactly the question which I'm going to pose towards Sana as well, because Sana जब पिच को देख के लग रहा था वो यही लग रहा था कि थोड़ी स्लो थी, गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आ रहा था. And for a player like Andres Goss to kind of perform in a way where he did today, क्या हमें ये लगता है कि मुल्तान सुल्तान राइट एरियाज में बॉल नहीं कर रहा था, या हमें ये लगता है that it was Goss's day today?
देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो हुआ 6.4 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान 51 for 1 थे, जिस Yep. वक्त बाद में रिजवान आए ऑलमोस्ट 97 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहाँ पे मुल्तान स्लो हो गया था. अगर हम एंड्रस वॉस की बात करें तो आप ये देखें कि ठीक है, बीइंग फ्रॉम यूएसए बहुत से मैचेस इनके एसोसिएट कंट्रीज़ के साथ भी होंगे, पर T20 इंटरनेशनल में इनका स्ट्राइक रेट 145 है विद एन एवरेज अबव 30. तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब आसानी से यू कांट हैव दैट एज ए क्रिकेटर, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी टीमों के साथ भी मैचेस इन्होंने खेले होंगे. सो 145 इज़ अ स्ट्राइक रेट जो आपके ओपनर्स अभी भी आई थिंक पाकिस्तान लेवल पर अचीव नहीं कर पाए. ठीक है, उनका सैम्पल साइज बड़ा होगा, बट इट्स अबाउट हाउ यू प्ले द गेम. Yeah. इसीलिए लीग्स, PSL को वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स कहा जाता है, पहले 3 लीग्स में तो आती है, उसमें यूएसए के प्लेयर का आना और फिर टॉप ऑर्डर में खेलना, उससे ही बात पता चल जाती है कि ही हैज़ द टैलेंट. और आज उन्होंने प्रूव कर दिया. आज उनका स्ट्राइक रेट गालिबन 177 का था, एंड अगेंस्ट अ टीम जो ठीक बोलेंगे ऐसा नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है मुल्तान का पिच. उन्होंने बहुत उसको इजी करके खेला है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन. कि आपकी अगर आपने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट से भी कमिट कर दिया, एज ए प्लेयर की भी बात करें, तो फिर आप उसको भी बैक करते हैं. और ये आपने Then you बात stick भी- with that brand of cricket. ये आपने बात बड़ी करेक्ट की है. मैं ज़रा मोमल से भी इस बारे में राय लेना चाहूँगा. मोमल, उन्होंने बड़ा ही एक धीमे लहजे में पॉइंट किया है टुवर्ड्स मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, जो ओपन करते हैं अक्सर T20 में, और उनके स्ट्राइक रेट्स बिलो एवरेज रहते हैं आज भी अनफॉर्चुनेटली. और एक लेबल लगता है कि जब भी रिजवान और बाबर ऊपर खेलेंगे तो वो स्लो खेलेंगे और उतना स्कोर हम नहीं बना पाएंगे, जिसके बारे में मोहम्मद हफीज़ भाई अक्सर कहते हैं कि यार जब आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल के आए तो नीचे वाले को 150 पे एक्सपेक्ट मत करो, फिर वो भी बेचारा 100 पे खेलेगा. आपको लगता है कि अगर रिजवान आज थोड़ा तेज खेलता, आज उन्हें 37 गेंदों पे 36 बनाए, अगर वो 37 पे 50 बनाते या 20-30 स्कोर और होता आज मुल्तान का, तो मुझे और आपको एक एक पॉइंट मिल जाता? नहीं, मैं अगर ये कहूँगी तो फिर मैं अपनी पहली वाली बात से हट जाऊंगी ना. अगर वो खेलते इस तरह तो फिर तो नहीं, खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स खेलना चाहिए. आई मीन डेफिनेटली खेलना चाहिए अपनी टीम को. थोड़ा सा वो, और वी वर एक्चुअली जोक्स अपार्ट, वी वर थिंकिंग ऐसे ही कि खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि जो कल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई अपने होम ग्राउंड में, तो वो तो ताबड़तोड़ थी. एग्जैक्टली. एंड वही हमें लग रहा था कि काफ़ी डिफरेंट होगी. और जिस तरह आप पिच की बात कर रहे थे एंड ऑल दैट, इतना ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन उस हिसाब से आज तो डबल दिखाना था, कि वो डबल दिखाते दिखाते फिर मुझे नहीं समझ में आया, वाज दिस अ प्रेशर दैट एक टीम आ गई है जो मैचेस जीते जा रही है और उसके आगे उनका बैठ नहीं पाए, पिच भी काम नहीं कर पाई, होम ग्राउंड भी नहीं कर पाया. So it was a little disappointing. I think that's a very valid question and this needs नहीं to नहीं, be मुझे answered by लगता है Sohail bhai. मोमल आपको और शहजाद को जो ना उन्होंने सिर्फ हराने के लिए start किया. उनको पता लग गया कि आपने उनके का मैच मेरे और शहजाद पे शहजाद के dependent 2-2 था. पॉइंट्स के लिए जो ये ना, भी है, ये भी ऐसे है, हो हुआ है. सकता है. You never know. यार पहले पूछ तो लवो कि मिलना की है, फिर तो बाद में फटा कर लेंगे यार. सबसे मासूमाना बात ये कि ये पॉइंट मिलने तहा को भी थे. वो बेचारा वैसे ही मारा गया था. चले हम यहाँ की लड़ाई को थोड़ा कूल डाउन करते हैं और आज जो पिच पे लड़ाई हुई है उस पर वापस आते हैं. हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि सुहेल, सना, आप दोनों से ये सवाल है कि इस PSL में सो फार हमें फॉरेन प्लेयर्स से जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, और जैसे फॉरेन प्लेयर्स को जो है मोस्ट टीम्स आर प्लेइंग देम इन देयर टॉप ऑर्डर्स, जहाँ पे उनको ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिल रही हैं, ज़्यादा उनको वो फ्रीडम मिल रहा है. इज़ दैट बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स tend to have better strike rates in international cricket? उनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी ज़्यादा aggressive होती है, and that's why teams are preferring to send their foreign picks in their top order? देखिए, कुछ टीम्स ऐसा कर रही हैं, कुछ टीम्स ऐसा नहीं भी कर रही हैं, बट डेफिनेटली एक बैटिंग ऐसा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान बाकी मुल्कों से थोड़ा सा लैक करता है T20 क्रिकेट के अंदर. हम खाली T20 की अगर बात करें, वनडे T20 में हमारी बॉलिंग फिर भी ऐसा है कि वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करती है और अक्सर आपको मैचेस जिताती है. बैटिंग से भी हम जीते हैं, बट बैटिंग में हम थोड़ा सा स्ट्राइक रेट्स की वजह से पीछे हैं. अब ये ऑब्वियसली रिपीटेटिव हो जाता है, हम स्ट्राइक रेट की बात बहुत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट का स्टाइल ही है. आपको चाहिए 200 रन, 190 रन ऑन द बोर्ड, तो वो आपके बैटर्स को सीखना पड़ेगा बनाना, चाहे पिच जैसी भी हो. आपको अगर पिच 160 की है
تو جو ٹاپ ٹیمز ہیں, ٹاپ 4 ٹیمز ہیں, وہ وہاں پر 180 سے 190 بنائے گی. اور یہ والا جو پش ہے, اگر آپ کو 200 کی پچ ملی ہے, آپ جب تک اس کو 220 اور 225 میں کنورٹ نہیں کریں گے, آپ دنیا میں ٹاپ لیول پر کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اور اب یہ فرق جو ہے اوبیسلی یہ لوگ دکھانا شروع ہو گئے ہیں, تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے پلیئرز دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو کے نان اسٹرائکر پہ سیکھیں, ہمارا پلیئر جس طرح صاحب زیادہ فرحان جس طرح ابھی تک کھیل رہے ہیں, وہ یاسر بھی اچھا نظر آ رہے ہیں, زیادہ بہت اچھا کھیل سو فار. تو ٹیمپلیٹ آئی تھنک وہ فالو بھی کر رہے ہیں, اور بڑا زبردست ان کی طرف سے مقابلہ بھی چل رہا ہے. ایک اپنی ہی پی ایس ایل کی ود ان پی ایس ایل ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی مزے کی رائیولری ہے. اسپیکنگ آف رائیولریز, سم تھنگ انٹرسٹنگ ہیپنڈ on the field today. There was a bit of a beef. یہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتا ہے, بٹ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ریفریشنگ کہوں میں اس کو, کیا کہوں شہزاد, آپ اور آپ کے میرے پھڈے دیکھ دے کے آئی تھنک آڈینس اب تھوڑا تھک گئی ہے, تو ان کو یہ والا پھڈا دکھا دیتے ہیں جو کہ بیسکلی روحا یہاں پہ ہوا کیا کہ انہوں نے کوئکر ون کرایا افتخار نے, اور منرو کو یہ لگا کہ یہ جو ہے یہ وٹا پھینک رہا ہے بیسکلی, جیسے عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے اوپر ذرا افتخار بھی تھوڑے چارج ہوئے, منرو بھی چارج ہو گئے, رضوان بھی آ گئے بیچ میں. لیکن جو افتخار نے یہاں پہ حرکت کی, he actually got into his head because Munro was in indelible sort of a form, he was formidable, and look where the ball goes, and Iftikhar not blinking an eye. یہی تو دکھانا تھا بھائی, یہی تو دکھانا تھا. ان کا کیچ بھی Iftikhar نے پکڑا, and that's where it actually ended. So I think دوبارہ بھی پلے کر سکیں تو Iftikhar actually got into his head, and that's exactly what they needed as well. But they had to do it more though. Look at that. Look at that, and the look that he یہ تو gives مجھے now. اس وقت کوئی مووی سین لگا اس ہے کے اوپر اچھا موبائل, اس کے اوپر اگر آپ کوئی ڈائلاگ بولے تو کیا بولے؟ پہلے لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیچ بھی پھر افتخار کے پاس جاتا میں ہے. رائٹر ہوتی تو میں آپ کو ہلکا بتا سا ایک دیتی. کوئی ڈائلاگ جو آپ کو لگے کہ اس سچویشن پہ بیٹھتا ہے. برنگ اٹ آن. Bring it, ہندس 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 دل میں آتا ہوں, نہیں نہیں یار, خود ہی کہہ کے خود ہی ہمیں اس طرح کی لائنیں دے رہے ہیں, پلیز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہندس بٹ آئی تھنک کہ وہ منرو کی مسٹیک تھی. آئی مین یو کانٹ سے دیٹ, آپ بالر کو نہیں کہہ سکتے, اٹس امپائرز کال, دیٹس وائی دا امپائرز آر دیر. اگر وہ کچھ آپ کو اس طرح کا ایشو لگ بھی رہا ہے, یو گٹ اسپیک ٹو امپائر. آپ میچ کے بیچ میں نہ یو ناٹ الاؤڈ ٹو. تو آپ لوگوں نے خود تو اتنی نہیں, یہ والی جو آپ کے آپ بالر کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ وٹا مار رہے ہیں, مطلب گلی میں میچ تھوڑی ہو رہا ہے یار. فارن پلیئرز یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے پلیئرز کو کہ تو وٹا کرا رہے ہیں؟ لینگویج, واٹ از دا کمیونیکیشن, کس طرح اچھا. اب ہمارا ہمارا فارن پلیئر بنا کے آپ کو لوکل بنا دیا. اچھا اوکے, but we have 2 or 3 technical questions which I would want to ask you guys, and that is سب سے پہلے if Sana Rizwan is playing slow and that he needs to play better. دیکھیے اوبیسلی آج کے میچ میں, کل آئی تھنک بہت اچھی اننگس کھیلی تھی رضوان نے. اگر کل کی اننگز آپ دیکھیں, کوئی 17 بالز یا 18 بالز میں اراؤنڈ 30 اسکور کیا ہے. اب جب آپ اگین جاتے ہیں ٹارگٹ سیٹ کرنے اگینسٹ ٹیم لائک اسلام آباد, آپ کے اوپر ایکسٹرا پریشر بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا ایز اے بیٹر. سو کبھی کبھی وین یو آر ٹرائنگ ٹو ہارڈ, تب بھی آپ سے شاٹس نہیں لگتے. بٹ in a position where اسلام آباد ملتان was 51 for 1 in 6.4 overs, وہاں سے جب رضوان چھوڑ کے گئے ہیں 13.3 overs میں, تو 116 اسکور تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رن ریٹ سے پیچھے آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیم جو آپ سے بہت فاسٹ سپیریئر ہے, ان کی بیٹنگ 9ویں 10ویں نمبر تک تقریباً جاتی ہے, سو آپ کو پش کرنا پڑتا ہے. اور اوبیسلی اب دوسرے بولرز نے بھی ان کو ریڈ کر لیا, تو وہ ان کے ایریا میں بال نہیں دی, کیونکہ لاہور نے کل بالکل ان کے ایریا میں کھلایا. جیسے کل سہیل بھائی بتا بھی رہے تھے, لینتھ بولنگ کراتے رہے اور وہ اپنا شاٹ جو مڈ وکٹ اور اسکوائر پہ لاتے ہیں. سو یہی توڑ اب نکالنا ہے. انٹینٹ اوبیسلی ان کی ہے, ان کا بھی اسٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں رضوان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں تو 125 کا, اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹرائک ریٹ. بٹ کچھ سچویشنز میں آپ کو, آپ بے شک 15 بالز پہ آؤٹ ہو جائیں, بٹ اٹس بیٹر کہ وہ بالز نیچے والے لوگ استعمال کریں. میں اب ذرا سہیل بھائی کی طرف بھی جاتا ہوں. سہیل بھائی جسٹ ٹو ایڈ آن, آئی تھنک جو لاسٹ بات ثنا نے کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی آج یہی ہوا کہ انہوں نے رضوان ٹرائیڈ, یہ نہیں کہ وہ ٹرائی نہیں کر رہے تھے, ایک تو ہوتا نا کا انٹینٹ ہی نہیں ہے. آج اسلام آباد والوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کر کے تو ان کی وہاں پہ بالنگ کی جو ان کا ویک زون ہے, جہاں پہ ان کے پاس. سو وٹ رضوان نیڈ ٹو ڈو کہ اس کو اب if everybody started doing this, تو پھر obviously آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے ایریا آف شاٹس کو پھر نکالتے ہیں, رینج آف اسٹروک بڑھاتے ہیں. سمپل از دیٹ. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اس کے ساتھ چونکہ آپ نے انڈر 19 میں بھی ماشاءاللہ اپنی جو جواہر ہے وہ دکھائے ہیں, ان کو ایگزیبٹ کیا ہے,
سعد مسعود کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو کھلاتے تو ہیں لیکن کیا آپ اس کو صرف فیلڈ کرنے کے لیے کھلاتے ہیں؟ آئی تھنک میں ذرا پاکستان سپر لیگ کے اوپر یہ سوال ہے کہ اگر آپ ایمرجنگ کیٹیگری میں آپ نے کمپلسری کیا ہے کہ ایک ایمرجنگ کیٹیگری سے لڑکا ضرور کھیلے گا, تو کیا آپ اس طرح کی کوئی ہمیں شک لانی پڑے گی کہ یار اس سے گیند بھی کراؤ, اس سے بلے بازی بھی دو, اس کو صرف فیلڈنگ تو نہ کراؤ؟ اور اگر اس کی ہوتی نا آج بیٹ اور بال تو وہ لے جاتا, وہ کہہ رہا میچ نہیں ہوگا میں اپنا بلہ لے کے جا رہا ہوں. نہیں, obviously آپ کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے پلیئرز. آپ نے اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے ایک ایمرجنگ پلیئر کو کھلانے کا, یہی کہ آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ڈیولپ تبھی ہوگا جب آپ اس کو اپرچونٹی دیں گے, اپرچونٹی کھلا کے اور پھر اس کو موقع بھی دینا کہ وہ چاہے بالر ہے یا بیٹر ہے تو آپ اس کو موقع دیں. تو آئی واز ریئلی ہوپنگ, کل میں نے بات بھی کی تھی کہ آپ, کیونکہ آئی ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ پلیئر ڈیولپمنٹ پہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. علی ترین نے جب وہ پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, انہوں نے ان سے اپنی پوڈ کاسٹ کا ذکر تو لازمی ہونا ہے نا. سنا تو صحیح, اتنے ہیرے ہمیں ملے ہیں اس ایپیسوڈ میں. بٹ یہ بات انہوں نے کی کہ پی ایس ایل کا مقصد جو ہے وہ پلیئر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پی ایس ایل کا مقصد ہے اٹ از انٹرٹینمنٹ فار پاکستان. دیٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو کہ ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے. اٹس این انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم جس کا ایک سب پروڈکٹ ہے پلیئر ڈیولپمنٹ ایز ویل. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ پلیئر ڈیولپمنٹ؟ آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ, بٹ جب آپ پھر تو آپ یہ کیٹیگری نہ رکھیں. آپ پھر اس ٹائم جب یہ کیٹیگری بن رہی ہوتی ہے نا, جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پی ایس ایل کی میٹنگ میں, تو آپ وہاں پہ اس کو وہ ویٹو کریں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا. بٹ یہ پلیئر کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ اس کو کھلائیں. وٹ میسج یو گیونگ ٹو ہم کہ یار یو ناٹ گڈ انف, کیونکہ ہمیں صرف ایک پلیئر کھلانا ہے تو ہم دیٹس وائی وی آر پلئنگ یو. سو وہ پلیئر کے میں اگر ہوں, میں کھیل رہا ہوں, 10 پلیئر دیر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ, اور میں بس صرف ایک اسپیکٹیٹر کی طرح گراؤنڈ کے اندر کھڑا ہوں کہ بال آ گیا میری طرف تو میں نے پکڑ کے پھینکنا ہے. اچھا, آپ نے اتنی لیگز دنیا میں کھیلی ہیں اور کہیں پہ ایسے ہوتا ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ آپ پلیئر ڈیولپمنٹ جو آپ بات کر رہی ہو اس کا مقصد ہے پلیئر کو کانفیڈنس دینا. جب آپ اس کو انوالو نہیں کرتے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس گرتا ہے, جو سہیل بھائی بات. اچھا, اور جو آپ نے بھی سوال کیا, میرا خیال ہے یہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ فرینچائز کا کام ہے یا نہیں ہے. میرا نہیں ہے, میں دیکھیں میں آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ فرینچائز ظاہر ہے اگر انہوں نے پیسے لگا رہے ہیں نا, سو ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دے کین رن دا شو جیسے بھی ان کی مرضی ہے. اٹس ناٹ پی سی بیز ڈومین. لیکن اگر آپ پلیئر کو کھلا رہے ہیں نا تو پھر آپ اس کو اپرچونٹی دیں. ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے یہ, میں پلیئر کے ساتھ جاتی ہوں. اب اگر آپ بھی مجھے اپرچونٹی دینا, میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں, مجھے اپرچونٹی دیں. But thank you so much. I think with this, ladies and gentlemen, we're going to wrap up this game as well. We're going to head out towards a short break, but once you will come back, we have another segment lined up, which is the hashtag dugout expert. And this time around, ladies and gentlemen, all you need to do is go onto Twitter, use the hashtag, send in questions, and all the questions need to be posed to Miss Momal Sheikh over here. So don't go anywhere. Obviously, exclusively, you're watching us on Tamasha and Maiko. This is the dugout. We'll be right back after a short break. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us live exclusively on Tamasha and Maiko. We are back, and it's time now for the hashtag dugout expert. Let's do this. All right, guys, so let's get started. All the questions will be posed to Miss Momal Sheikh over here because the drama wasn't enough in the PSL match today. So we are going to have some drama over here. I think, Roha, why don't you go ahead first? Okay, I have a question for Momal Sheikh جو کہ ہمیں بھیجا ہے حسن نے, اور یہ let's start with an easy one. ٹھیک ہے, آسان سا, breezy سا, very fun question. If you could be a pro cricketer, what would you be? Would you be a bowler? Would you be a batter? Or would you be an all-rounder? Or a wicket keeper? نہیں, وکٹ کیپر نہیں. پھر کیا ہوتی ہے؟ I don't know, وہ بال آ رہی ہوتی ہے ڈرنا بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ the question is کہ اگر میں اس فیلڈ میں نہیں ہوتی, and if I were, yeah, if you were a pro cricketer, definitely چھکے مارنے کا شوق تھا ہمیشہ. چھکے مارنے کی ہمیں ویسے ضرورت ہے پاور ہٹرز کی. اسٹرائک ریٹ والے. اگر سنا مجھے سکھا دیں تو پھر why not, ہے نا. But is there a batter in the team that you would like to be like, کہ یار
रॉक स्टार वाइब्स हैं इस प्लेयर की? Nowadays, Shaheen Afridi. Okay, he's a bowler, but I he mean, can bat. For batsmen, He can bat. He can bat. He can bat. यासिर खान. वो अपने आप को यासिर all खान. वो अपने आप को all rounder साइजादा कहते हैं. फरहान. No, Yasir Khan. Okay, Yasir Khan. Yeah, definitely Yasir Khan. In that way. ठीक है. All right, जी, next question. So it's going to be like 2-3 questions in a row. Momal, on a scale from I once held a bat to I could coach a PSL team, how would you rate your cricket skills? What? Did you once held a bat? Yes, I did. And so do you think that you can coach a team? No, I cannot. No, that's the answer. Be honest. Have you ever watched a full test match without falling asleep? I haven't watched a full test match ever in my life. All right, it's too hard, by the way. If you were cast in a cricket-based drama, would you be the star better, the coach with a tragic backstory, and hear me out on this one, or the team owner who does not know the rules? A coach with the backstory, because there will be a lot to give in, you know, like As a character. As a character, and थोड़ी that's what depth people होगी. like watching. So you know. Okay, so अब Rich 6 टीमें हैं masala. हमारे पास, सांबा यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स. Karachi Kings. अगर जवाब इनके है. नाम Okay, okay. ड्रामाज होते तो कौन से ड्रामाज होते? सांबा यूनाइटेड कौन सा ड्रामा होती? ये तो आपने बड़ा ही सख्त. आई थिंक सोचने में टाइम लग बहुत जाएगा. मुश्किल आपने हाँ, सवाल बहुत, किया। थोड़ा सा बहुत इसको इजी सोचना करते हैं. होगा. I have a question, Yeah. Momal, for you as जी. well. अगले साल से हमें पता है कि 2 टीम्स और ऐड हो रही हैं GPSL No में. way. So 2 टीम्स आप कौन से 2 शहरों की देखना चाहेंगी in the PSL? फैसलाबाद भी है, right? नहीं, अभी नहीं है. We don't have फैसलाबाद फैसलाबाद currently. definitely. Okay. That's And what कोई नाम भी बताए ना मजे का. फैसलाबाद का क्या नाम हो? मैं फैसलाबाद नहीं, क्या आप फैसलाबाद. उनको आंसर करने दे हाँ, प्लीज. सवाल Yeah, यही yeah, है. go ahead. बाकी वैसे जुगते मशहूर हैं. आप फॉरेन aware as well. प्लेयर आप फॉरेन प्लेयर को खेलने नहीं दे रहे. देख रहे फॉरेन प्लेयर को खेलने ना. जी. Please go ahead. फैसलाबाद का नाम होना चाहिए नाइट राइडर्स टाइप कुछ. I don't know. Okay. फैसलाबाद के वैसे जुगते मशहूर हैं. जुगते मशहूर हैं. तो I mean I don't know. I mean चलिए शहजाद हेल्प कर सकते हैं मेरी इस I बार. think फैसलाबाद is fine the way The way it is. फैसलाबाद. फैसलाबाद. फैसलाबाद लायंस कर दो, कुछ भी कर दो. फैसलाबाद लायंस. It is. यार सबसे बेसिक तरीन जो तो यार, टीम का और नाम इससे होता है ज्यादा ना. चले. कराची ठीक है. किंग्स, दूसरी टीम भी बताओ. लाहौर कलंदर्स, सांबा यूनाइटेड. दूसरी टीम कुछ मेरी मदद करें अगर आप तो मैं I think- अपनों आप जिनकी आप जिन Kashmir, we can have we can Kashmir. have Kashmir. Yes, Yeah. Why yes, not? we should have Of one course. from Okay. Kashmir. Yes, I think 2 टीम्स फैसलाबाद एंड कश्मीर मजे की एडिशंस होंगी. Additions होंगी. शोएब भाई को नहीं पता लगना चाहिए because he wants to buy हाँ, Rawalpindi Express. he said that on the show. यार ये पहले बताना था ना बेचारी को. हाँ, ये तो आपने गलत ये किया ऐसा ना. हुआ है मुझे जैसे क्या डेविड पता. वार्नर को कप्तानी दिया. ये वैसा हुआ है. अच्छा जी, who would you rather be stuck on a commentary panel with? Ramiz Raja doing poetry or Shoaib Akhtar yelling metaphors? शोएब अख्तर. Yelling metaphors. Oh, okay, well, that's wonderful. If a cricketer had to play a romantic hero opposite you in a drama, who would it be and what would the drama be called? I'm sitting with the star right now, Yeah, so Sohail it could be nobody but him. Sohail bhai Oh, against wow. you in a rom-com. Wow. In a rom-com. Sohail bhai को तो check करो, गाली लाल हो गई. Oh yes, sir. Very फौरन good. लालियां. क्यों नहीं यार वो लाएं जरा, मैं कम करूं लालियां. बफ लाए बफ. जी. Okay जी. आगे. So हम आगे बढ़ते हैं जी. खत्म हो गए सवाल? No. Let's play Alright. cricket on drama. I'll say a phrase and you tell me if it's from cricket or a drama script. Can we say something? Yeah, you say something. Yeah. Let's play cricket or drama. I'll say a phrase and you tell me if it's from a cricket or a ठीक है, drama. तो देखते अब हैं. ऐसा कौन सा डायलॉग है जो पाकिस्तानी ड्रामे का मुझे याद है? आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा को आप डायलॉग बोले, मैं क्रिकेट का कुछ बोल देता हूँ. और जवाब कौन देगा? अपने आप को ही मुश्किल में डाल दिया भाई. सवाल में फंस गए. ये I think अपने that was a सवाल difficult है. one. अच्छा Okay. अच्छा एक सवाल मेरा भी. please, yes. अभी तक जो आपने रोल्स किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें से सबसे सेटिस्फाइंग प्रोजेक्ट कौन सा था और क्यों था? आई थिंक सारे रोल्स एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइंग होते हैं. ऊपर नीचे होती है, लेकिन मैंने पहली बार नेगेटिव रोल किया था, तो वो करने के बाद थोड़ा सा लगा कि ओके कुछ डिफरेंट किया है. वरना वही लड़की रो रही है एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ दैट, और उसी में आपको घूम फिर के अपने आप को प्रूव करना होता है. कभी जुबैदा बन के, कभी लैला बन के, कभी व्हाटएवर, यू नो लाइक अस्मा, सनम, व्हाटएवर.
बट क्योंकि एक ही चीज में आपको वर्सेटिलिटी नहीं दिखा पाते, लेकिन आपको दिखानी है बिकॉज यू नीड टू शो दैट यू आर अ गुड एक्टर, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट डालना होता है. लेकिन जब मैंने नेगेटिव रोल किया था तो मजा आ जाता था, लाइक लिटरली वो सुकून की नींद जिसको कहते हैं ना, वो आती थी. अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट स्टारडम, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस फील्ड में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ बिग स्टार्स. एक हमारे साथ आज 3 बल्कि हमारे साथ इस शो पे हैं, बट आई वांट टू नो. Thank you, yaar. Not talking about you. Please, starting from here. Thank you इसीलिए बोला. मैंने कहा हम जरा थोड़े हम्बल बन जाते हैं, थोड़े अपने आप को थोड़ा हम्बल रख लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू Thank सेल्फ you are true, yeah, 5 you are के true. 5 स्टार है. 5 के 5 स्टार है. चले. बट मेरा सवाल ये था कि आर एक्टर्स बिगर डीवास और आर क्रिकेटर्स बिगर डीवास? ये तो लड़ाई करा दी आपने. अच्छा किया हम बाहर हैं इससे. Okay. फंसाने वाला सवाल. फंसाने वाला सवाल. Can I call a friend? No. लाइफ लाइन. No. Can I call Yasir? I don't know. I think Cricketers. no actors. All right. Thank you very much. Yeah, that's Thank you very great. much. अच्छा जी एक सोहेल भाई का भी सवाल. मैंने सवाल आपसे ये करना था कि जी सिंस योर डैड बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री, तो आपके लिए कितना मुश्किल था अपनी पहचान बनाना, यू नो, क्योंकि मैंने क्रिकेट में देखा है कि द मोमेंट somebody here कि वो फलां का बेटा है, रिगार्डलेस कि वो कितना टैलेंटेड है, nobody cares, पहली चीज़ ज़हन में क्या आती है कि ये बाप की वजह से है. सो आपके लिए कितना मुश्किल था कि वो ऑब्वियसली माशाल्लाह यू डूइंग वेल, लेकिन वो टैग हटाना, एंड डज इट हर्ट? No, it doesn't hurt because देखिए, आई मीन आप you should अच्छा be काम proud भी of what you have, right? I mean, अल्लाह मियां ने आपको कुछ दिया है तो आपको उसके लिए प्राउड फील करना चाहिए. बट आपकी बात का जवाब मैं ये दूंगी कि it's all about talent, it's all about passion, it's all about what you're giving in, right? अगर वो चीज़ नहीं होती तो हमें वो फिर बार बार रोल्स नहीं मिल रहे होते, हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती. अभी भी बहुत लोग बोलते हैं एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट, एंड आई थिंक सो टिल द एंड यही होना है, ये चलता ही रहेगा. सो यू रियली हैव टू गेट यूज्ड टू इट. यू हैव टू एक फोकस करना होता है आपने अपने काम पे, कि आप इन काम पे फोकस करें और अपने आप को बेटर से बेटर प्रूव करें कि जो बंदा बोल रहा है वो ही कहे कि कल को यार तारीफ करें. कल को ये कि यार ये जो है ना, ये मैंने गलत बोला था, आज मैं अपना लफ्ज वापस लेता क्या बात है. हूं. तो यू नो लाइक Punch out शेर आ गए जी. All right, we've got a couple of questions for Miss Sana Mir and Mr. Suhail Tanveer as well. So whoever wants to answer, what's the one myth about being a professional cricketer you wish people would stop believing? ये अब लोगों को दूर से लगता ढोल, ये जो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, उनमें कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं होता जैसे आप लोगों को लग रहा है, या खाला जी दा वेड़ा नहीं है? लोगों को पता होना चाहिए कि यो उनको वही नज़र आता है जो लाइमलाइट में हमारी ज़िंदगी है, बट उसके पीछे की स्ट्रगल, वो आई एम श्योर हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब ने एक मुश्किल फेज़ गुजारा है. नोबडी नोज़ दैट, और उनको लगता है कि वो कभी शायद हमने वो गुजारी नहीं है. बट ट्रस्ट मी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, शोबिस का तो मुझे नहीं पता, बट हम लोगों ने जितनी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं और जितनी पेनफुल प्रोसेस है ये क्रिकेट में, लोगों आम बंदे को पता चल जाए तो शायद लोग क्रिकेटर बनना ही ना चाहें. तो भाई कर ले. ट्रस्ट मी. Yeah. So And I चलें think जी. that's a price you pay for being. Yeah. goes for our industry as well, क्योंकि काफ़ी इसमें भी काफ़ी जो है लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, एंड मोस्टली सभी स्ट्रगल करते हैं, एंड कितने ऑडिशंस देने पड़ते हैं, कितनी दफ़ा काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. सो आई गेस हमारी फील्ड्स जो है वो कुछ. और सुहेल भाई, हमारी इंडस्ट्री में ना, आपको पता है, एक अगर क्रिकेटर एक मैच खेल लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मोटरसाइकिल पे नहीं नजर आता. हमारी इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत औखा काम है. नहीं, आई एम श्योर बहुत स्ट्रगल ही मुश्किल है. काम हर है. एक की अपनी लेकिन- स्ट्रगल्स हाँ, होती है. हर पर success के मिथ एक और भी आई थिंक जो Yeah. खासतौर पे अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट के हिसाब से कहूँ, हमारे जब टूर्स होते थे तो बजट्स बहुत कम होते थे शुरू में. तो हम लोग लिटरली शुरू के जो हमने टूर्स किए हैं दुनिया में, हर कोई कहता था बड़े मज़े हैं, आप लोग बड़ा घूमते हैं. Yeah. तो हमारा घूमना क्या होता था, एयरपोर्ट लैंड करो, होटल जाओ, ग्राउंड जाओ, फिर होटल जाओ, फिर ग्राउंड जाओ, फिर होटल जाओ, ग्राउंड जाओ और वापस आ जाओ. लिटरली बीच में इतना टाइम भी नहीं होता था कि आप वो मुल्क प्रॉपर्ली देख सकें. और अगर एक आध कोई रेस्ट मिल जाता था
तो इतना फुल स्केड्यूल होता था कि उस पर आप फिर रेस्ट ही कर रहे हो। अब बेहतर हो गए बजट? अब बहुत बेहतर हो गए। अब लड़कियों के पास ऑब्वियसली अब माशाल्लाह बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल होता है। शुरू में इकोनॉमी की लंबी लंबी फ्लाइट्स और लंबे लंबे स्टेज और सारा कुछ होता था, और फिर क्योंकि बजट्स नहीं होते थे तो जाते साथ यू हैड टू हैव प्रैक्टिस मैच एंड कम बैक। अब बीच में आपके पास रेस्ट डेज होते हैं, यू कैन गो प्लेसेस। तो ये बड़ा स्ट्रगल होता है शुरू में, इतना आसान नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री का आई थिंक जाना और उसमें। अगले सवाल पे चले। अगला आप पूछ लें फिर मैं सुहेल से एक सवाल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर आप एक्टर्स की एक टीम को कोच करा रहे हो तो ऐसी कौन सी पहली टेक्निक है जो आप उनको सिखाएंगे? आप जवाब दे भाई। उन्हें कह रहे हैं सवाल का जवाब ही नहीं देना। आई थिंक मैंने तो खैर जो मेल एक्टर्स की क्रिकेट देखी उसमें तो बड़ा अच्छी क्रिकेट आती है लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई वहाँ मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी। बड़ा अच्छा लोग हाँ, बहुत अच्छी क्रिकेट मैंने देखा है खेलते हुए। और अगर ख़वातीन की करें तो आई थिंक बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करें और इन्जॉय करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ठीक है हमने तो कम्पिटिटिव होके खेली है, बट इट्स अ स्पोर्ट दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप उसको एंजॉय करना सीखें। मेरा भी एडिड सवाल है, अगर आपके पास 6 फीमेल एक्टर्स हों जिनको आप क्रिकेट कोच करना चाहें, वो कौन होंगी? क्रिकेट कोच करना हरीम। चाहें तो वो कौन? हरीम के साथ तो मेरा ऑब्वियसली प्रोजेक्ट हुआ है, तो वो तो और दोस्त भी है मेरी बहुत अच्छी, तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली होगी। Done. अब आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो आपको तो हम नहीं जाने देंगे। बाकी 4 तो रहने ही दें, हो गया। आपको तो हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, और 4 फिर हम आई थिंक ओपन ट्रायल्स करते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट किसका है। इंटरेस्ट होना, क्योंकि इन दोनों का तो इंटरेस्ट है, मुझे पता चल गया। तो आई थिंक बाकी हम ट्रायल्स पे जाएंगे। स्मार्ट मूव एक्चुअली, ओपन ट्रायल। चलें, जबरदस्त, वुड लव टू सी दैट। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है सुहेल कि क्योंकि आपने क्रिकेट इतनी खेली है और अब जो है आप एज एन एनालिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एज एन एनालिस्ट आप नहीं करना चाहेंगे बिकॉज यू नो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी ऑन द अदर साइड and because we have so many different cricketers who are now also analysts, आप क्या different करेंगे अपनी इसमें field? well, मैंने ना अपने प्लेइंग डेज में एक प्रॉमिस किया था, ये और फिर बात भी हुई थी हमारी अपने साथ, क्योंकि मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया ना अपने प्लेइंग डेज में अनड्यू। एक तो होता है ना आप यू बोल्ड बैड और वो आपको वो क्रिटिसिज्म होता है, दैट्स फाइन, बट एक होता है कि खामखा की एंगलिंग जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है। अब तो हर बंदा ही माशाल्लाह जर्नलिस्ट है और एनालिस्ट है हर कोई, तो एंगलिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपका जेन्युइन क्रिटिसिज्म है ना, और वो भी क्रिटिसिज्म वो होना चाहिए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का नाम लेके कहूँ और ये कहूँ जी ये टीम में क्यों है, ठीक है, किसी ने बुरी बॉलिंग की है मैं कहूँगा जी ओके आज इसने ये गलती की और यहाँ पे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जो कहा था लोगों ने ये कि ये टीम ओ यस, हर टाइम यही तो बात होती थी। मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मैं 4 ओवरों में अगर T20 मोस्टली, क्योंकि मैं T20 खेला पाकिस्तान के लिए, 4 ओवरों में जब मुझे 28 से 30 रन हो जाते थे ना, तो उस दिन मुझे लगता था कि आज मेरी खैर नहीं, और वाकई खैर नहीं होती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 4 ओवरों में 28 से 30 रन लेकिन नहीं होती थी। अभी आपने एंगल की बात की है। दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं जब बैठूंगा टीवी पे तो मैं किसी प्लेयर को इंडिविजुअली क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ठीक है। अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो करूंगा जिसका मैं सोल्यूशन भी दूं, और मैं मेरे ख्याल में मैं यही कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं किसी की बैशिंग नहीं करता कि यार इसको क्यों खिला रहे हो, ये तो डिजर्व ही नहीं करता। यू कांट डू दैट। अच्छा चलें फिर इस सवाल को इस तरह से भी ले लेते हैं। आपने एंगलिंग की बात की कि जर्नलिस्ट एंगल करते हैं, तो जर्नलिस्ट के डिफेंस में तो जर्नलिस्ट के डिफेंस में सिर्फ एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या सही को सही और गलत को गलत कहना ठीक नहीं? नहीं, बिल्कुल है। मैं तो फिर जेनेरिक कहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत? मैंने पहले वर्ड यूज किया कि अनड्यू। जेन्युइन क्रिटिसिज्म तो बनता है, तो फिर नाम ले सकते हैं अगर जेन्युइन हो तो? आप लें, जेन्युइन हो ना, बायस ना हो, एंगलिंग नहीं नजर आनी चाहिए यार कि खाम नजर आ जाता है सबको। अब सबको नजर आ जाता है, लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, आपको पता चल जाता है जब कोई बंदा बैठ के बात कर रहा होता है ना, तो आपको सुनने वालों को पता चल जाता है कि वेदर ही इज मेकिंग सेंस और वो जस्ट एंगलिंग है। तो मैं उसको काउंटर करने की बात कर रहा हूं। क्रिकेट एनालिस्ट को सुनना पसंद करते हैं या जिनकी एनालिसिस आपको लगता है कि फेयर और लॉजिकल होती है? टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं सुनता किसी को, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई स्टिक टू माई ओन थिंग। मैं जो भी बोलता हूँ, मैं आई बिलीव कि मैं जो बोलता हूँ मैं यहाँ से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। मैं किसी को देख के यार कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, आई जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट। अच्छा, इसी के साथ एक फॉलो अप क्वेश्चन है ऐसा ना कि इज इट नेसेसरी फॉर अ क्रिकेट एनालिस्ट
to have played cricket in order to be a good analyst? Because a lot of people raise this question कि इन्होंने तो cricket ही नहीं खेली, तो ये क्या बात करें? देखिए, एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरे ख्याल से बहुत से अमेजिंग एनालिस्ट मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने क्रिकेट खुद नहीं खेली. टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप उस जगह तक ज़रूर पहुंच सकते हैं, पर जो बात सुहेल भाई ने की है ना, इसको फुली अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू बी अ क्रिकेटर. क्योंकि इधर बैठ के बात करना हम सबके लिए बहुत आसान है, और किसी प्रोफेशन पे इस तरह का 2-2 घंटे के शोज़ नहीं होते परफॉर्मेंस पे. अभी रिसेंटली होने शुरू हुए, एक आध मैंने शो देखा है जो ड्रामास के ऊपर बैठ के हमारे पुराने एक्टर्स जो हैं वो उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, और उसमें हॉरिफाइंग डिटेल्स जिस तरह से वो करते हैं, इट्स नॉट प्लेजेंट. किसी के लिए भी जब आप उनको बैठ के डिटेल में उसकी एक एक चीज़ निकालेंगे ना, आप ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर हैं, आपकी हर गलती पब्लिक है. इट्स ऑलरेडी सो मच प्रेशर. सो आई थिंक ये बात बहुत अच्छी सुहेल भाई ने की है कि आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप मुल्क की बेहतरी के लिए भी बात कर सकते हैं, आप एक प्लेयर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि अब आपने इस डायरेक्शन में जाना है, बट आप उसकी दिल आज़ारी या उसको एक एंगल से, एजेंडा से जब लाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत तकलीफ होती है. हम सारे उन चीज़ों से गुजरे हैं. मुझे याद है मैं तो 27 के बाद सीनियर मोस्ट प्लेयर और सबसे ज़्यादा एज वाली हो गई थी. 27 ईयर्स से मुझे निकालने की हर रोज़ होती थी साजिश कि इसकी तो उम्र होगी, कब कितना खेलेगी. और ठीक है, तो ये चीज़ मैंने फेस की बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन हु क्रॉस 30s एंड इवन अर्ली 30s, और मैंने 34 तक खेला, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद आराम से लड़कियां, बिस्मा, जवेरिया, उन्होंने 30s में आके खेला, उन्होंने वो चीज़ फेस नहीं की, बट बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इतना लंबा खेला था, तो बहुत मुश्किल था. तो ये चीज़ें होती हैं कि अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, और आप सब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्टिव रहें कि भाई आप किस चीज़ की क्यों बात करना चाह रहे हैं, और उससे उस प्लेयर का क्या और क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है भी कि नहीं वो करने की. तो ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है. मैं एक चीज़ छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूंगा कि इसमें एक स्टेक होल्डर पीसीबी भी है. अगर आप क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ज्यादातर, हाँ, क्रिटिसिज्म जो हो रहा है उसकी बेस पे अगर आप टीम से इन आउट करेंगे तो फिर आप बेसिकली उन लोगों को शय दे रहे हैं. और आपका अपना एसओपी ठीक नहीं है, इसका मतलब है. मतलब कि अगर आपने लोगों का जो एक पॉपुलर स्टेटमेंट सुन के, देखें बात ये है कि जो अब हम दो बंदे बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को वो नहीं कह, लेकिन जो दो क्रिकेटर सोच सकते हैं ना, आपने आगे बात की ना, वो नॉन क्रिकेटर, उसने चाहे जितनी मर्जी क्रिकेट देखी हो, उसका विजन वो नहीं हो सकता जो क्रिकेटर का हो सकता है. तो आप पीसीबी में क्रिकेटर बैठे हैं ना, जो डिसीजन सिलेक्शन में हमेशा क्रिकेटर ही होते हैं ना, तो अगर क्रिकेटर बैठ के कि मैं देखूं जी वो XYZ जैद बकर वो क्या कर रहा है, या उस प्लेयर के खिलाफ कंपेन चल रही है, तो चलो जी बस जस्ट टू सेफ माई साइड मैं कहूँ जी ठीक है उसको निकाल ही दो ताकि बात ही खत्म हो जाए. सो ये नहीं होना चाहिए. तो गलती दोनों तरफ है. एग्जैक्टली. इसलिए इसको रैप अप करने से पहले एक सवाल है. मेरे पास जी सवाल है आप दोनों के लिए. जी, आप दोनों के एक एक फेवरेट एक्टर्स के नाम बताने और एक एक फेवरेट एनालिस्ट के नाम बताने. ठीक है जी. आप शुरू करेंगे. मैं शुरू करता हूं. अगर मैं अपने फेवरेट एक्टर की बात करूं, आई थिंक नोबडी कैन बीट जावेद शेख साहब, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट. मैं बल्कि आज ही उनका एक क्लिप भी देख रहा जिसमें वो बता रहे थे उन्होंने सबसे महंगी पहली फिल्म बनाई थी पाकिस्तान की, 5 करोड़ रुपए, शायद आपको पता होगा. ऑफ कोर्स मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ. फीमेल एक्टर बताइए. फीमेल एक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन इन बिटवीन मायरा खान एंड हानी आमिर. गुड वन. तो अब और दूसरा क्या था, एनालिस्ट. अगर मैं आपको एनालिस्ट की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि बाजिद खान इन दीज डेज इज एक्चुअली द मोस्ट सेन वॉइस एनालिसिस के अंदर, और उनको सुनना मुझे बहुत पसंद है. बड़ी इन डेप्थ रिसर्च के ऊपर बात करते हैं और सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं, कोई आगे पीछे की बात नहीं करते. वेरी गुड. व्हाट अबाउट यू? Well answered. My favorite actor in Pakistan. मेल. यार मैं फीमेल सोच के बैठी हुई थी. चले दोनों बताएं, फीमेल मेल दोनों बताएं. Female में I really like Sajjal Ali. I feel like she's brilliant. has so much talent and she's yet to reach that peak. So I would love to see कि उनके क्या projects होते हैं. मेल सोच के बैठी थी आप? क्रिकेटर आसान होगा रोहा के लिए, एक्टर शायद मुश्किल है. Really? Male actor. I don't know. I haven't really seen recently जो dramas वगैरह आए हैं. नहीं, आपने रिसेंटली नहीं देखा. आपको कोई मेल एक्टर का पाकिस्तानी किस मेल? फवाद खान obviously. You don't need to help her. नहीं याद आ रहा मुझे. जब मैं मुझसे सवाल पूछा था मैंने हमेशा साथ दिया आपका. That is Yeah, true. No, I think अच्छा एक्टर, बेहतरीन,
क्या एक्टिंग करता है खुशहाल खान. Yeah, you put me on this spot. Yeah. नहीं, I recently watched this drama. मुझे sorry उस drama का नाम भूल गया, but I think Bilal Yeah. Abbas was in it, and Bilal. it Rafisha के was a साथ में. very Yeah. emotional Very, और वो very, वाला. very But nice actor. खैर, I feel like young actors now they're really बिलाल up को तो and आज नींद coming. नहीं आएगी. I don't know Bro, about I that. picked you up, bro. What was the Yeah. other question? Analyst. Analyst. Okay, you took BK. I was going to say Bazid Khan, but Rashid Latif is Yeah. another, and Sana Mir is one Yeah. of my all-time favorites. Oh, that was a great answer. Yeah, you pulled it out. But she was my Well done. favorite before she became an analyst. She Oh, was really? She was my That's role lovely. model since she was Oh, playing. that's lovely. अब ये ना कह देना कि जब से मैं बच्ची थी. यही सवाल मुझे जल्दी से अगर आप लोग बताएं. आपको ये नहीं पता था ना क्योंकि रोहा कुवैत की तरफ से खेलती भी थी क्रिकेट. Yeah. No way. That was ages back, and Wow, that was the wow, that's a Yes. news. That's a news. Favorite actor, Yeah. male and female. Favorite actor, male and female. यार मुझे ना मुश्किल में डालें क्योंकि मैं आई डोंट वॉच मूवीज और ड्रामास टू बी ऑनेस्ट तो कुछ नहीं यार, देखा कोई आपने. actor मैं तो नहीं फिर भी- देखता वही तो- ऑनेस्टली मतलब किसको जानते हैं आप ये बता. नहीं मेरे हमायूं नाज इज आई डोंट नो यू नो हिम ही इज फ्रॉम कराची मतलब मेरे दोस्त हैं बहुत टाइम से दोस्त हैं फाद good मुस्तफ़ा job. फाद Okay, मुस्तफ़ा yes, of मैंने course. भी लास्ट शो वर्ल्ड कप पे किए तो वी प्लेड क्रिकेट टुगेदर मतलब Yes. दोस्त हैं बट मैं नहीं देखता अब आई एम नॉट सेइंग मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ बिल्कुल बिल्कुल. That's So- fine. तो Sana, आप what क्या about देखते हैं you? फालतू टाइम में सुहेल भाई? Cricket मैं and only अच्छा मैं ना cricket. मूवीज सिर्फ डाउनलोड करता हूँ फ्लाइट के लिए Yeah. उसमें नेटफ्लिक्स पे 3-4 मूवीज कर ली दैट्स द ओनली Shows टाइम आई देख लिए और- वॉच जस्ट मूवी दैट्स इट माशाल्लाह क्या बात है जी. एक्ट्रेसेस में दो बताऊंगी क्योंकि एक तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी यार, actor भी दोस्त है. का ना तो करें नहीं ना। बहुत अच्छी एक्टर भी है. Actor, हाँ. अच्छा। जो खास तौर पे उसका भी एक नेगेटिव रोल बिस्मिल में हरीम का हरीम was, बहुत yeah. जबरदस्त था आई थिंक. और मुझे इकरा अजीज की एक्टिंग भी बहुत पसंद है. She's also she is I brilliant. love her. She is really is talented. Very talented and versatile. Versatile. अच्छा, versatile. अब हाँ आपसे भी एक सवाल है. सॉरी मैं इसमें वो इकरा की इन्होंने मुझे याद आ गया एक ड्रामा मैंने जरूर देखा था हाँ, वो भोले वाला भोले वाला। उसमें वो इमरान नाम है मेरे ख्याल इमरान में अशरफ। Yes, ही Imran एक्टेड भोला. और मुझे मैंने मतलब भी- आई लव दैट कैरेक्टर वो जिस तरीके से उन्होंने किया दैट और वो आज तक जब भी इमरान किस कोई बोल देना कभी हम बाहर ट्रैवल कर रहे हो सामने और कोई आ जाए फैन वो उसी तरह आज आप मोहम्मद से भी एक सवाल है. मोहम्मद आपसे सवाल ये कि नॉर्मली सुनने में ऐसी खबरें आती है क्या सराइयाँ होती हैं कि जो ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं या हीरोइंस हैं इनकी आपस में नहीं बनती ये मुकाबले में रहती हैं थोड़ा सा क्या ऐसा है या नहीं है आई मीन बीफ होता है आपस में क्या वो टाइम पे मैं पहले नहीं उसका शॉट पहले या मुझे पहले फारिग कर दो मेरा मेकअप ठीक नहीं समथिंग लाइक इफ यू आस्क मी मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है आई एम ऑलमोस्ट फ्रेंड्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन एंड दैट्स द वे इट शुड बी बिकॉज यू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड बट हेल्थी कंपटीशन होना भी जरूरी है वो भी ठीक है कोई बात नहीं बट जब लेकिन तक काम में हो मिर्च मसाला डालोगे उसने ये बोल दिया उसने you're wasting time. But I think कुछ लोगों की आदत भी होती है थोड़ा सा ड्रामा उनको थोड़ा it brings out the best in them. If you've been in those environments, so you would Yeah. you would मुझे लग रहा है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ है अरे हो जाए फिर हो जाए Let's talk about that. ये भी हो ब्रेक बनता है. या हो जाए प्लीज रो कम ऑन Let's talk I'm about just that. talking about regular वो but मोमल एक और आपसे सवाल है जी. आपका फेवरेट स्पोर्ट्स प्रेजेंटर कौन है? आपके भाई का क्या नाम है शहजाद शेख यार ये शहजादी कल हो गया था बस बार-बार नहीं चलेगा ये. sports presenter of course you too for sure Thank you so much. 110% because the way मैं बल्कि आज किसी को बता ही रही थी the vocabulary that you guys have the way you speak it how it comes to the audience वो ease होना बहुत ज़रूरी है right तो presenting का मतलब ही यही है तो वो जो है ना इतने मज़े से आप लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जिस तरह से तो वो like it's an honest opinion. It's not just that Thank I'm you so sitting much. with you Yeah. guys. Oh, thank you. It's a very honest. I was just telling my friend today that it was very nice sitting with them and hearing them out as well because आधे से ज़्यादा time मैं ये कर रही हूँ right? तो I'm liking it. It's not that oh अच्छा मैं bore हो रही हूँ. So I'm trying to learn and वंडरफुल gasp something out from you and guys. we would Exactly. love for you to be part of more of our एंड तमाशा shows. पैसे डबल प्लीज यार पैसे डबल ऑलराइट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप इट अप अगर हम लोग इन प्रोफेशंस में ना होते तो हम किस प्रोफेशन में होते
रोहा आपसे शुरू करते हैं। यार रियलिस्टिक जवाब Realistic, चाहिए realistic. क्योंकि रियलिस्टिक तो नहीं लगता, लेकिन मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, लेकिन आई वाज नेवर स्मार्ट इनफ। तो वो वाली ड्रीम नहीं होती कि यार इन अनदर यूनिवर्स, इन अनदर लाइफ मे बी आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। आई रियली वांटेड टू बी एन You are एस्ट्रोनॉट, बट आई वाज smart. नॉट अगर स्मार्ट केटी इनफ। पेरी एस्ट्रोनॉट you बन are सकती है, smart तो आप भी enough. बन सकती है यार। You are smart Yeah, enough. that's No, it. not in Okay. math and physics What about and you? all that. You're- ये सवाल मैंने पूछा, अच्छा, मैं आखिर में सवाल आऊंगा। तो मोमल, if you weren't an actor, what were you? I have no idea. There could be million things. कुछ ना कुछ One. तो बन ही जाती है. One. I love traveling, so maybe something to do with air. Like wonderful. कुछ नहीं होता तो हर वक्त हवा में। train travel- गाड़ी होती है. Sir, do you want something? Sir, water please, sir. Oh, so hospitality. Yeah. No, but maybe a Hospitality. travel vlogger, like maybe Or travel vlogger because I like Yeah. traveling. Yeah, travel vlogger is a तो very. आप अभी भी वो तो आप अभी भी बन do सकते हैं। that. वो मैंने बड़ा ट्राई किया है यार, बट वो एंडिंग ही नहीं हो पाती मुझसे। मैंने फोन बड़े घुमाए हुए हैं कि हाय गाइस आई एम हियर एंड da da da. Hey, And that then would be उसके so much बाद- fun. Yeah. Tamasha, get going on this. जी, Next big project. शेर भाई तुसी की कर रहे होते जे क्रिकेटर ना होते। यही आई नेवर हैड अ सेकंड थॉट। यार और मेरे मेरे- सवाल पूछा ना, मैंने इस सवाल मैं मुझसे ये 1000 बार ये सवाल हुआ, 1000 बार आपने नहीं मैंने कहा। यही जवाब दिया। आज को चेंज कर दे जवाब थोड़ा। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं सच बता रहा हूँ। कभी जिंदगी में दूसरी आज तरफ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं नहीं, हम। बट मैं आपको बताऊं, Never had a आपके second अंदर जो सवालों को, जिस तरह आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, जिस तरह आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। ओ वाह। नहीं, मैं नहीं, बताऊं, सियासी तो होते हैं सारे क्रिकेटर्स। मैं बताऊं ये सियासी बिल्कुल ना होते जितना ये सच बोलते हैं। मेरे That is also हिसाब से true. मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हो सकते थे। He is so emotional, he is so sensitive. I do think इनके सवाल that's बहुत true. इमोशनल होते हैं। दैट्स ट्रू। कौन से थेरेपिस्ट बोल रहे? सही फिजियोथेरेपिस्ट? नहीं नहीं, थेरेपिस्ट। अच्छा, therapist, थेरेपिस्ट मतलब which is हाँ, और which is again a big taboo in our society. Which But is? I think it is such a must कि you have someone जो सुन सके आपको नॉन जजमेंटल। और आई Exactly. थिंक इनकी अच्छी पर्सनैलिटी। So what about you now? मेरे लिए मुझे बहुत शौक था, मैं क्योंकि अबू आर्मी में थे तो मुझे एयरफोर्स फाइटर पायलट बनने का बड़ा शौक था। वाओ। और जिस वक्त मैंने सेकंड ईयर अपना ख़त्म किया, इंटर किया कराची से, तो उससे पहले 2 साल पहले से लड़कियों को लेना शुरू कर दिया था एज फाइटर पायलट्स। और जब मैंने सोचा कि मैंने अब देना है एंट्रेंस टेस्ट, वो 2 साल के लिए उन्होंने रोक दिया। Oh, एंड no. देन और फॉर 2 साल के लिए रोका, फिर आफ्टर अ व्हाइल दे कंटिन्यूड इट, बट बाय देन I had already gotten the break in cricket. But you still made Pakistan's flag fly high. So Yes. congratulations to you. Yeah, that's wonderful as well. And I think हमारे हाँ, यहाँ मुझे पे वर्दी पहनने का बड़ा शौक था हमारे यहाँ पे पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी जीडी पायलट बनना चाहता था। अच्छा। तो मैंने एग्जाम्स भी दिए, 4 एग्जाम्स हुए मेरे, 3 में मैं फेल हो गया। तो अब मैं प्रोग्राम का पायलट हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है. जी, और सब ने जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दी। और आपको पता है कॉन्फिडेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्लियर मैन, बिकॉज you know, dandruff-free scalp will actually give you a lot of confidence. That's why we're wearing white, because we do not have dandruff. Well, khala pehenna chahiye tha, but we're heading out towards a short break. Don't go anywhere. When you guys will come back, we'll certainly talk about the match which is going to take place today in Lahore. So, you know, fingers crossed. Ladies and gentlemen, stay tuned to The Dugout. Gee, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. And now we are moving towards Lahore. The stage is set and the teams are making their way to Lahore. कल हम पहला मैच देखेंगे लाहौर की लेग में between the home team Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. Before, of course, we move towards predictions and MVPs. Momal, लाहौर, पहले तो ये बताएं, एज अ सिटी लाहौर में मैच हो रहा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में फैंस आएंगे, इट विल बी माहौल होगा, क्राउड होगा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड? मेरे ख्याल से रॉकिंग, दे विल बी रॉकिंग टुमारो। या क्योंकि क्राउड भी बहुत पिच और ये सारी चीज़ें तो मेरे थोड़े से ऊपर से होती हैं, बट
I think it matters कि it matters support होगा, home कि support. home support जब होता है ना तो वो थोड़ा सा जो ना कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है एंड कि यार दिखाना है, तो दिखाना है. ईगो भी आपकी बूस्ट होती है, तो वो शायद जो है ना आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो और बेहतर हो जाती तो है. शाहीन को कोई मैसेज दे दें अगर देना चाहें, शाहीन शाह अफरीदी को, कैप्टन क्लियर मैन captain इस्तेमाल को. करें. you know he's नहीं, I mean message, he is a great player Yeah. and he is a great captain as well, and inshallah I think so he's also waiting for this opportunity जो कल उनको मिलेगी अपने home ground में, so inshallah they will win. सोहेल, आपके क्या थॉट्स हैं लाहौर एंड पेशावर इन लाहौर? well it's very difficult. आज मेरे लिए मतलब पहली बार ये मुश्किल हो रहा है, बट ओके आई विल गो विद लाहौर. यार अभी आपने ब्रेक में पेशावर से बस मैंने चकमा दे दिया ब्रेक में. अच्छा खैर अभी हमने बात पिक नहीं कर रहे, अभी हम पिक नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ आप बताएं मैच के ऊपर आपका क्या तबसरा है, बैट एंड बॉल का बैलेंस क्या होगा कल? देखें, दोनों, मैंने कहा ना कि दोनों टीमें ऐसी, लाहौर की अगर बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ मैचेस बहुत कभी अच्छे अर्श पे, खेले, कभी फर्श पे. हाँ वो वाकई, वो शुएब भाई ने बिल्कुल ही ठीक बोल दिया, अर्श फर्श ही चल रहा है उनका अभी तक, कंटिन्यूटी नहीं है, ना अर्श पे ठहर रहे हैं ना फर्श पे ठहर रहे हैं. तो बट उनका बॉलिंग में उनकी जो है, मुझे वो जो मैंने आज इस्लामाबाद की बात की ना, प्लान नज़र नहीं आता. ठीक है, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे लग रहा है बैटिंग उनकी, फिर भी उनके पास सिकंदर बैटेड वेल, बिलिंग बैटेड वेल, वो लेकिन बॉलिंग ने इतने रन्स दे दिए थे कि लास्ट मैच में कि वो बैटिंग को आप बॉल ब्लेम कर नहीं सकते कि यार 228 पे 228. फ़खर जमान बैटेड वेल. सो बैटिंग में फिर भी मुझे लग रहा है कि दे बिन कंसिस्टेंट, कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी कंसिस्टेंट है मार खाने में. चलिए So, points. वो एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनका इशू के इसको इनको सॉर्ट आउट करना होगा. वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट ज़ल्मी का भी ये जर्नी जो है वो इतनी कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रही जिसको आप कह सकें. बाबर का आउट ऑफ फॉर्म होना इज़ अ बिग कंसर्न नाउ. अली रजा, मिच ओवन, यू नो टॉम कॉलर कैट, मिच ओवन को वो यूज ही नहीं कर रहे. दे नॉट, आई मीन ऊपर भेजे, अंडर बैटिंग यूटिलाइज में तो कर कर रहे रहे हैं हैं, बॉलिंग में नहीं कर रहे. जैसे सना ने भी बात की, उस दिन आखिरी ओवर शायद कराया. लुक वुड, ही लुक वेल, और अली रजा. और points बॉलिंग में अगर table आप भी देखें तो हमारे ये screen उनको पर है. थोड़ा सा अलजारी जोसेफ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं उनकी फॉर्म के ऊपर. पॉइंट्स टेबल पे भी अगर आप यहाँ पे देखें अगर आप तो देखें ज़ल्मी का जो नेगेटिव नेट रन रेट है, जो मार्जिन जिनसे वो हारे हैं, ऑफ कोर्स पॉइंट्स का तो डिफरेंस है ही बिटवीन लाहौर एंड ज़ल्मी. 4 पॉइंट्स पे लाहौर है और 2 पॉइंट्स पे ज़ल्मी है, लेकिन क्योंकि लाहौर ने अपने अच्छे मार्जिन से मैचेस जीते हैं तो अभी तक उनका नेट रन रेट जो है वो तो सना सर्वाइव कर भी रहा है. देखिए, हाँ आई थिंक अभी नेट रन रेट अभी फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो थोड़ा लेटर स्टेज में होगा. आपको डेफिनेटली उस पर नज़र रखनी है, पर पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. मैचेस अभी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है बाद के लिए. बट आई थिंक इट डजंट गेट बिगर देन दिस. शाहीन वर्सेस बाबर, इवन आउट ऑफ फॉर्म, That is so true. इवन आउट ऑफ फॉर्म भी अगर बाबर हो या शाहीन हो, बट इट डजंट गेट बिगर देन दिस इन PSL मैच. तो आई थिंक वो उसकी वजह से होपफुली हमें क्राउड फुल मिलेगा, क्योंकि लाहौर के सपोर्टर्स भी आएंगे और पेशावर ज़ल्मी के भी सपोर्टर्स आएंगे. सो आई थिंक मैच अच्छा बनेगा, और ऑब्वियसली जो पावर प्ले है इस मैच में स्पेसिफिकली वो टोन बहुत सेट करेगा. एग्जैक्टली. मैं ज़रा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, एंड मेरे एंड से ये बड़ा ए पॉलिटिकल सवाल है और इसको कोई डायरेक्शन या एंगल नहीं मैं दे रहा हूँ. अली रज़ा की जहाँ पे हमने बात की है, ननकाना से जो है 17 ईयर ओल्ड यंग बॉय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. ईएन बिशप उनसे मिलने के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान आए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो माफिया is behind Shaheen and Haris Rauf, they didn't really allow Ali Raza the exact same opportunity as both of them got. आपको लगता है कि ऐसा कोई माफिया होता है जो कि नीचे वाले खिलाड़ियों को ऊपर आने से रोकता है? आई थिंक ये बहुत ख़तरनाक है एक यंग प्लेयर को इस तरीके से इस तरह की खबरें लगा देना उसके बारे में, क्योंकि अगर कोई माफिया नहीं भी ऑपरेट कर रहा तो बिला वजह वो प्लेयर नज़रों में आ जाता है. और जहाँ तक एन बिशप की बात है, वो पाकिस्तान जूनियर लीग में आए हुए थे, वहाँ नहीं सॉरी पाकिस्तान जूनियर लीग के बाद जब इन्होंने पहली बार खेला तो पिछले PSL में ही इन्होंने उसको देखा था और बहुत उसको पसंद किया था एन बिशप ने. तो आई थिंक देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी जर्नी में कोई रुकावट आती है, ऐसा होता है. वो चाहे एक कलेक्टिव फॉर्म में हो या एक इंडिविजुअल कर रहा हो, बट अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं, तगड़ी मेहनत डाल रहे होते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको ज़्यादा देर के लिए रोक नहीं सकती. ठीक है, वक्ती आपको सेटबैक ज़रूर होगा और हम सब उससे घबरा भी जाते हैं, परेशान भी होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप सच्चे दिल से सच्ची नीयत से मेहनत कर रहे हैं ना,
تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور آپ انشاءاللہ ضرور سکسیزفل ہوں گے. تو ابھی تو جس طرح کی بیک کیا ہے, دیکھیں شروع کی پرفارمنسز ان کی نہیں ہوئی پچھلے 1-2 میچز میں, پر پشاور زلمی ان کو بیک کرتے رہے اور ایک میچ میں انہوں نے 4 آؤٹ کر کے اپنی وہ پرفارمنس دے دی. تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو کمپیئر ہم ود اینی ون فار ناؤ. ہم بہت جلدی یہ پاکستان میں کر دیتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ آتا ہے تو وہ نیکسٹ سپر اسٹار بن جاتا ہے. ان کو تھوڑا ٹائم دیں اور ان چیزوں سے دور رکھیں ان کی کنٹروورسی. چلیں ہماری میچ کے انالیسز ابھی تو فی الحال کے لیے اتنی ہی تھی. اب وقت آیا ہے جی ٹو پک دی ونر. Ji, I'm going to start with our special guest today, Momal Sheikh. What do you think is going to happen tomorrow in Lahore between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi? Definitely Lahore. Lahore looking strong, home team. Looking strong for sure. Home ground and آج ویسے آپ کی ہوم ٹیم نہیں جیت سکی آج والا میچ ملتان میں. کراچی کو سپورٹ کر رہی ہوں. کل تو آپ لوگوں نے سوال پوچھا تھا, کوئی تو جواب دینا تھا نا. کوئی کہہ رہا تھا ملتان, کوئی بہت سارے اسلام آباد کہہ رہے تھے, پھر کچھ نے بول دیا ملتان, پھر ان کو ذرا پوائنٹ نہ لینے کے چکروں میں. تو اچھی مہمان نوازی نہیں کی آپ نے. اچھا یہ مجھے بتائیں, میں آئی ایم پکنگ لاہور, بٹ یو ٹیل می اگر میں کل جیتوں گی تو میرا پوائنٹ مجھے کس کو آپ ابھی سے بتا کے آپ ابھی سے بتا کے رہیں گے آپ کا پوائنٹ کس کو ملے گا. میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ میں پشاور زلمی پک کروں گا تو ان کیس لاہور قلندر جیت جائے. نہیں آپ بالکل اس کی باتوں میں نہ آئے, نہیں آپ بالکل اس کی باتوں میں نہ آئے, بتا کے اچھا اس کی باتوں میں بعد میں بتاؤں. کسی کی باتوں میں آسان حل ہے. 1 point divided by 4, 0.25. 0.25. I've given my point. اسی کر لو بٹری. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. پر اصل پوائنٹ ہی نہیں ملے. سہیل آپ کی ونر کون ہے کل کے میچ آپ نے کس کو پک کیا ہے؟ تو میں پشاور زلمی کر لوں تاکہ 0.25 ملے مجھے ایٹ لیسٹ. ٹیکنیکل جانا چاہ رہے ہیں 1.25 مل سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہے, بڑی اوکے چلیں, اگر آپ نے ٹھیک ہے چلیں لاہور. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر شہزاد نے نہ پک کیا پشاور تو 4 فار لاہور ہو جائے گا. میں بھی لاہور کے ساتھ جا رہی ہوں. جی میری باری اب. جی آپ کی باری ہے. I'm going to go with Peshawar Zalmi. I think that جس پوزیشن پہ وہ ہیں ابھی پوائنٹس ٹیبل میں جہاں پر وہ ہیں, میرا خیال ہے they will struggle a bit but they need to give it all. And I think today will be the day where Peshawar Zalmi will give it all. کل 1.25 ہوں گے سب کے پاس اور آپ کے پاس 0.25. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. I'm also going to go with Lahore Qalandars. I think کہ ہوم گراؤنڈ میں شاید کچھ میجک جو ابھی تک مسنگ تھا, اسپیشلی اس طرح سہیل نے بھی کہا کہ کوئی پلان نظر نہیں آ رہا, شاید اپنے گراؤنڈ میں آ کے پلان سمجھ میں آ جائے. اور خاص طور پہ شاہد, خیر ہم پلیئرز پہ ابھی بعد میں آتے ہیں. These were our predictions, of course. Shahzad Khan, the only one going with Peshawar Zalmi, and the 4 of us are going with Lahore Keeping the Qalandars. spirit alive. Yeah. Now let's move on to picking the MVP. Right. Yeah. Shahzad, آپ سٹارٹ کریں گے, ایم وی پی بتائیں. Okay, میں start کرتا ہوں. I think for me it's going to be Saim Ayub tomorrow. Yeah, today. I think about time. I think ہاں اس میں میری confusion ہے کہ یا محمد حارث, but you picked up محمد حارث. He played well the other day as well. But I do believe that Saim Ayub will actually come up with a plan tomorrow. اور جہاں پہ آپ نے 0.25 نمبر بانٹ دی نا سب میں, کل آپ نے مجھے دینا تھا, ہار گئی ہیں. جہاں پہ وہاں ہار گئی وہاں نہیں 0.25 دی. اس کے لیے ایک شعر بھی ہے میرے پاس. جی فرمائیے. برسوں کرتا ہے پرورش زمانہ, دھوکہ ایک دم نہیں ہوتا. بیٹا اگر راشد بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہو نا, اتنی غلطی نکالنی ہے شعر میں سے. دھوکہ ایک دم نہیں ہوتا, ایک دن لگا اس میں. جی پلیز گو ہیڈ. موسٹ ویلیبل پلیئر, کوئی ایک پلیئر آپ میں اینڈ میں. اچھا سہیل بھائی پلیز. فخر زمان جی. اوکے ایزی پک. جی سنا میں کہنے لگی تھی فخر زمان, بٹ ایز این ایکسپرٹ ٹیم ہم بیسس کورڈ رکھیں گے تو میں عبداللہ شفیق کہوں گی. یہاں پہ آپ ٹیم بن گئے, کبھی آپ میری ٹیم میں ہوتی ہے, کبھی آپ ایکسپرٹ بھائی یہ پوائنٹس کی ٹیم میں, جہاں پوائنٹس کی ٹیم میں عبداللہ شفیق کا میں. جی. سو واٹ اباؤٹ یو؟ دیکھیں کچھ میچز پہلے میں نے سلمان علی آغا کو ایم وی پی چوز کیا تھا,
वो इंजर हो गए, फिर मैंने आजम खान को MVP कल choose किसको किया। करना इंजर्ड? तुम पेशावर में बैठ से गए। करो, पेशावर में से। किसको इंजर्ड करना है? मैं किसी को इंजर नहीं करना चाहती हूँ, Yeah. बट अब्दुल्ला शफीक इज माय MVP for Okay, tomorrow's Abdullah Shafiq. You know, you're going with Sana over here. Ji, बाबर आजम Babar Azam. Okay, well, that's a wonderful pick as well. Yeah. But वो आपके खिलाफ खेल आपने एक खिलाफ टीम खेल तो रहा लाहौर कलंदर कोई पिक किया. बात तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा, more उसका point chances. है. आई Okay. मीन इट्स नॉट नेसेसरी Okay. कोई एग्जाम नहीं हो रहा वो लेवल का हमारा भी ठीक है जी, चले। जीत जो है वो पाकिस्तान की होनी चाहिए. But जीत पाकिस्तान And now की this होगी way she हमें। has more chances of winning. कुछ तो जीत Points जाएगी. कुछ तो मिलेगा। Yeah. You mean Absolutely. smart. Yeah, I think बड़ी ईज के साथ आपने जो है वो ये जवाब दिए हैं, जिस ईज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जैज़ कैश की मदद से हम अपने चलान भी भर सकते हैं. वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे. एक दफ़ा रोका, उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने कहा आपका सर चलान हो गया. मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा चलान जमा करा दे. मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा कहीं नहीं जाने की ज़रूरत. इतना ईजी कर दिया. फिर मैंने कहा फिर लेकिन जमा कैसे होगा? उन्होंने कहा जैज़ कैश है आपको? मैंने कहा बिल्कुल है. कह रहे जमा हो जाएगा. मैंने कहा क्या बात है जैज़ उसके कैश. बाद तो नहीं किया आपने चलान, जस्ट ताकि आप जैज़ कैश उसके बाद फिर मैंने एहतियात की कि मुझे जैज़ कैश ज़्यादा ना इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि कैश तो अपने ही है उसमें. जैज़ कैश का मतलब वेरी इजी Yeah. वे टू डू इट, यू नो, जितना आसान कर दिया है जैज़ कैश ने कि आप फौरन ही अपने फोन पे, वरना फिर 2-3 दिन ही लग जाते हैं ना. अच्छा बैंक जाओ तो चेक लेके जाओ तो और उसमें ये एक और भी करो. अच्छी चीज हुई है जी सर. कि जो अंडर द टेबल पहले पैसे देने पड़ते थे वो भी नहीं देने पड़ते. सो आई थिंक दे आर स्टॉपिंग ब्राइबरी एज वेल एंड Oh, दैट टू विद lovely. ईज. That is amazing. Yeah. That is amazing. जीरो. Zabardast. I think that's our show for tonight. We have the predictions, we have the MVPs, and the stage is set in Lahore Qalandars. And of course, before we wrap up our show, our special guest will be leaving us after this show. Momal, आपके साथ बातें करके, क्रिकेट की डिस्कशंस करके, गप्पे लगा के बहुत मजा आया. We hope Same you here. enjoyed as well. Same here. Actually, I'm going to miss you guys. I'm gonna miss you. Actually, I'm going to miss you guys. It will be like कि कल रात कुछ भी नहीं होगा करने को. और I'm gonna miss जिस तरह आप शहजाद के टक्कर में जवाब भी देती हैं और उनको जरा कभी-कभी थोड़ा वो रखती थी, चेक में रखती थी ना. I'm gonna miss that energy. आप बुला लेगा, हम फिर आएंगे. Okay. Thank you, Momal. Thank you. Thank you so much for inviting being me. Thank you. Thank you, Momal. Thank It you. was a It great was a pleasure. honor to Thank you so much. be with you guys and to share the screen with you guys. Thank you so much. Wonderful. And likewise as well, you know, for us to share the screen with you. Yeah, absolutely. शहजाद और खान तो फिर आपका हम भी ड्रामा शुक्रिया. कब देख रहे हैं, आपकी फिल्म या ड्रामा? बहुत जल्द, very soon. इनके साथ? इनके साथ भी. हाँ, मैं वो उस वाले थोड़ा की सा बात अब कर रही हूँ. यहाँ से हटाना पड़ेगा इनको टेबल से. इनको सेट पे लेके जाना होगा. चले, सेट तो है जी कल स्टेज लाहौर में, जहाँ पे हम देखेंगे PSL सीजन 10 के मैचेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. मोमल शेख, सोहेल तनवीर, सना मीर and Shehzad Khan. Thank you all Thank for you, Roha. being And thank you so much. Thank you all for being with me on the dugout once again. And आप लोगों का शुक्रिया for watching. अभी भी इतनी लेट रात को आप हमारा शो देख रहे हैं. Thank you so much for that. Keep supporting us. Keep tuning in every night. We will be back tomorrow once again after the post match. अपना बहुत ख्याल रखिए. And thank you for watching the dugout on Tamasha and Michael. Look after.